जय माँ लाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो कई समय से मुझसे सवाल करते गुरुजी, शनिदेव के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताएं जो वो तुरंत प्रसन्न होके हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा से मुक्ति दे, हमारे जो रुके कार्य हैं उनको बनाए और हमारे जीवन के हर संकट हर ले। अब मैं आपको बता दूं कि सावन का ये जो समय चल रहा है जो कि 22 जुलाई 2024 से शुरू होते हुए अब जो समापन आएगा 19 अगस्त 2024 को इसका समापन है। ये समय मैं आपको बता दूँ इतना सटीक, इतना अच्छा समय है। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस सावन के समय पे अगर किसी के ऊपर भी साढ़े साती है शनि की, ढैया है, बुरी दशा है, महादशा है और किसी का शनि नीच का है, मंदा है, तो आप इस समय पे चाहोगे तो सावन के महीने पे शनिदेव के कुछ कारागार सरल उपाय करने से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हो। साढ़े साती से पीड़ित राशि जो है वो मैं आपको बताऊँगा, क्या करना है, किस चीज़ का दान करना है, कौन से उपाय करने हैं, जिसके माध्यम से आपको जो है अपनी शनि की परेशानी से मुक्ति मिल सके। अब उससे पहले मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में ना कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी संकट चल रहा है, कोई भी बाधा है, कोई भी बंधन है, कोई भी दोष है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किया कराया है, काला जादू है, तांत्रिक विद्या आपके ऊपर करी गई है या फिर कुंडली आपको बनवानी है, दिखवानी, कोई महादशा है, दोष है, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष या किसी प्रकार का दोष है, कालसर्प दोष है, उसका निवारण, हवन, पूजन आपने कराना है या फिर कैसी भी समस्या है जैसे शादी, ब्याह, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, कलेश, जीवन में बहुत तरीके की परेशानियाँ चल रही हैं ना, सबका निवारण अगर चाहिए, आपने क्या करना है, जो नीचे नाम दिख रहा है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से जो ब्लिंक हो रहा है, यही नाम मेरा इंस्टाग्राम आईडी का है, इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का है। वहाँ जाके आप मुझे एक छोटा-सा मैसेज कीजिए अपॉइंटमेंट लिख के, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराइए। पेमेंट पे करनी होगी, एक टाइम दिया जाएगा, उसके आधार पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक करी जाएगी और अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद जो भी समस्या होगी, इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे डिस्कस करके 100% सॉल्यूशन के साथ आपको निवारण दिया जाएगा। अब वीडियो पे आ जाते हैं। वीडियो पे जो आज मैं बताने वाला हूँ, सावन में शनि उपाय जो करना है आपने और सावन में शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। साढ़े साती से पीड़ित राशि वाले ज़रूर करें आप ये उपाय। अगर जिन-जिन के ना साढ़े साती मैं बता दूँगा किन-किन की राशि पे है और किन-किन को उपाय करना है, तो आप लोगों ने ज़रूर करनी है और उन लोगों के साथ शेयर करनी है। अपने मित्र हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, कोई करीबी हो गए जिनके साथ आपको पता है कि भई ये भी इस राशि के हैं या इनके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव है, ढैया का प्रभाव है। ठीक है? शास्त्रों में क्या है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा तो करना ही है ना? सबको ही पता है कि सावन का जो समय होता है वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने का होता है और भोलेनाथ इस समय जागृत होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ शनिदेव की भी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है सावन के समय पे, ये आपने ध्यान रखना है। सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है, हिंदू धर्म में सावन के जो महीने का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने पर हर तरह की सुख सुविधा और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के अलावा शनिदेव की भी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें दंड अधिकारी की पद दिया था। अब दंड अधिकारी मतलब जितने दंड कैसे मिलता है, जो कर्म हम करते हैं उसके फल अनुसार हमें आपका जो भी है दंड या वरदान मिल सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं शनिदेव क्या है, कर्मों के देवता। ये साल भी शनिदेव का 2024 8 नंबर है। 8 नंबर शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है और शनिदेव का पूजन जो होता है वो जज के रूप में होता है। यानी कि जैसे वकालत होती है, कोर्ट होता है, वहाँ जज बैठता है, वो सबका न्याय करता है ना, उसी प्रकार से शनिदेव भी आपकी ज़िंदगी का न्याय करते हैं। आपके अच्छे कर्मों को डिसाइड करके अच्छा फल देते हैं, आपके बुरे कर्मों को डिसाइड करके आपको दंड देते हैं। अगर शास्त्रों की बात करूँ तो शास्त्रों में जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव होता है। शनि की जो साढ़े साती के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए सावन के महीने में कुछ उपाय करना बेहद ही लाभकारी साबित माना गया है। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो सावन में कैसे आप शिव जी को प्रसन्न करते, शनिदेव को प्रसन्न करके अपने इन दंडों से मुक्ति पा सकते हैं। दंडों से, अपने बुरे कर्मों से और अच्छे आचरणों का वरदान पा सकते हैं। तो सावन का महीना शिव जी और शनिदेव दोनों को ही प्रिय है।
सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के साथ-साथ शनिदेव को भी अति प्रिय है। भगवान महादेव शनिदेव को गुरु हैं, ठीक है? और ऐसे में सावन के महीने में भोलेनाथ के साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब मैं बता दूं, इन राशियों को खासकर ध्यान देने की जरूरत है जिनको शनिदेव के उपाय करने ही करने चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी और की कुंडली में भी शनि की साढ़े साथी ढैया या महादशा है तो उनको भी ये उपाय करने चाहिए। जिन लोगों को कुंडली दिखवानी है, कुछ डिस्कशन करना है कुंडली से रिलेटेड, तो मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं पेमेंट पे करके। जो भी प्रॉब्लम होगी कुंडली बना के मैं देख लूंगा, डिस्कस करके सॉल्यूशन भी दे दूंगा। अब मौजूदा समय पे जो है मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, जबकि कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सावन में आपने ये उपाय जरूर करने हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये उपाय करे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर पड़ेगी और भगवान भोलेनाथ की तो कृपा होगी ही होगी। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो सावन में उपाय करने हैं, तो सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि बेलपत्र जो है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। सावन के महीने में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और साढ़े साती के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनिदेव को भी बेलपत्र अर्पित करें। तो ये समय जो है, सावन का जो समय है, तो जहाँ आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करते हैं उसी प्रकार से साफ सुथरा, बिना टूटा फूटा, बिना कटा फटा, बिना दाग रहित आप एक बेलपत्र शनिदेव को भी अर्पण कीजिए। भगवान भोलेनाथ को गुरु के स्वरूप में माने जाने वाले शनिदेव के, तो उनका आप नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए बोलिए कि हमें उस साढ़े साती से आप मुक्त कीजिए, हमारे बुरे कर्मों से मुक्त कीजिए और हमारी जो संकट बाधा है उसका निवारण कीजिए और हमारी बीमारियों का नाश कीजिए, हमारी परेशानियों का नाश कीजिए और जीवन में खूब उन्नति दीजिए। सावन में शनि से जुड़े जो उपाय हैं वो मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसे सावन में हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। इससे क्या होगा, शनिदेव और भोलेनाथ दोनों ही प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो ये सावन का समय आपने नहीं जाने देना है। जिन जिन ने ये वीडियो, ये उपाय सुन लिया, प्लीज़ औरों के साथ भी शेयर करके उनको भी ये मौका दें, वो भी इस दंड से मुक्त हो सकें। जिनके जीवन में कई तरीके की परेशानियां चल रही हैं, उन्हें निवारण नहीं मिल रहा है, जगह जगह जाके थक चुके हैं, पैसे लगा के थक चुके हैं, आप एक बार ये उपाय ज़रूर करके देखें। आप देखेंगे भोलेनाथ की कृपा तो आप पे होगी होगी, शनिदेव की भी कृपा होगी। अब सावन में किन चीज़ों का आपने दान करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सावन में शनिदेव की कृपा और साढ़े साती के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए सावन के हर शनिवार को सरसों के तेल का दान अवश्य करें। अब चाहे आप आगे पीछे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या थोड़ा रुक रुक के कर रहे हो, परंतु इस समय पे, यानी कि जब ये सावन का समय चल रहा है ना, 19 अगस्त 2024 से पहले पहले आप जो है सरसों के तेल का दान जरूर करें। जिनके घर में सरसों का तेल नहीं रहता वो शुक्रवार को ले लें, शनिवार को दान करें। शनिवार के दिन आप तेल नहीं खरीदेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपने क्या करना है, सावन में शिव जी को बेलपत्र और समी पत्र चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो समी पत्र आपको समी के पत्ते लेने हैं और ये आपने शनिदेव को चढ़ाना है और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने हैं। ऐसा आप करोगे, आप शिव जी को भी बेलपत्र के साथ शमी पत्र भी चढ़ा सकते हो। आपकी शनि की जैसी भी ढैया, जैसी भी महादशा, नकारात्मक आपको रिजल्ट मिल रहे हो लाइफ में, वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। तो इतनी शनिदेव और भोले बाबा की इतनी कृपा आपके ऊपर बनेगी कि आपने दो लोगों को बना लिया, दो देवताओं को बना लिया, और जो कर्म के देवता हैं यानी कि शनिदेव महाराज जी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अब शनि यंत्र को सावन में पूजा घर में कैसे स्थापित करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सावन के महीने में शनिदेव से जुड़े अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए घर में एक शनि मंत्र आप स्थापना कर लें, उसका पूजन करें, उनका ध्यान करें, उस मंत्र का जाप करें। ऐसे में भगवान शनिदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे, न्याय के देवता हैं आपके साथ, अन्याय नहीं होने देंगे। अब जितने कर्म आपने कर लिए उसके बाद जो पूजा पाठ करके आप कर्म कमाओगे, उसके बाद आपके साथ न्याय होगा, आपके जीवन में कुछ अच्छाई आएंगी, ऊंचाइयां आएंगी और आपके जीवन में पवित्रता बनेगी। आपको मेरे ऐसे वीडियोस अगर पसंद आते हैं ना, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शनिदेव महाराज जी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। लोगों के साथ वीडियो जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।